वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो कंपनी, अगर हम पिछले इसके 6 महीने का रिटर्न चेक करते हैं तो आप देखेंगे पिछले 6 महीने एक कंपनी का शेयर 1442 रुपये में ट्रेड कर रहा था और इसने आज के डेट में देखोगे तो ये 1917 रुपये में आपको मिलेगा और रिटर्न्स दिए आपको ये 32%। इस 6 महीने में 32% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने आपको दिए है। अगर इस कंपनी के अगर हम पिछले 1 साल की भी अब रिटर्न्स को आप चेक करोगे, पिछले 1 साल में इस कंपनी ने रिटर्न आपको दिए हैं 63%। सो और ये 1100 का शेयर बन गया है 1900 में। अगर इस कंपनी के पिछले 5 साल का भी आप रिटर्न चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी ने रिटर्न आपको दिए हैं आपको 137% के रिटर्न्स। सो इस तरह से इस कंपनी के अगर ऑल टाइम चार्ट को आप चेक करोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो लुक लाइक ये दिखता है कि आपको इसका चार्ट लगातार स्लोली स्लोली स्लोली, आप देखिए लॉकडाउन का पीरियड रहा उस टाइम स्टॉक्स में कोई भी गिरावट नहीं देखी गई। कंटिन्यूस 2019-20 में लगातार सेम स्लोली स्लोली आया गया है और लेकिन 2021 के बाद इस कंपनी में कंटिन्यूस एक तरह से ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है और ये स्टॉक्स आज के डेट में अपने टॉप से भी आपको थोड़ा स्लोली डाउन पे मिल रहा है। अगर हम बात करें इनकी फाइनेंशियल नंबर को तो आप चेक करोगे कि कंपनी साल दर साल इनकी शायद 18 की बात करें तो 600 करोड़ का, 700 करोड़ का रेवेन्यू, 705 भी डाउन और 2020-21 में थोड़ा सा गिरावट रहा, लेकिन इस साल इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे 2022 में 909 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर करस्पॉन्डिंग अगर इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी के कॉन्स्टेंटली पिछले 2018, 19, 20, 21 में रहा और इस साल इस कंपनी ने 2022 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास रहा। अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की तो अब हम चेक करोगे कि 75% स्टेक्स आज के डेट में शेयर होल्डर के पास है और रिमेनिंग जो जितना कंपनी के पास मैक्सिमम स्टॉक्स हो सकते हैं प्रमोटर के, सारे प्रमोटर के पास है। सो ये जो कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न भी देखें तो अच्छी बात है, कंपनी आपको टाइम टू टाइम से डिविडेंड भी कर रही है और ये आज स्टॉक्स आपको एक अपने अगर हाई की बात करें तो 2400 के स्टॉक्स आज आपको 1900 में मिल रहा है। तो एक मार्जिनल काफ़ी गिरावट में कह सकते हैं स्टॉक्स मिल रहा है। और तो इस स्टॉक्स की अगर हम बात करें ये कंपनी के नाम, तो ये कंपनी आप पढ़ोगे तो इसका नाम है इनग्रोसल लैंड, इनगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड। तो ये एक्चुअली बात, ये कंपनी एक क्रॉस देश के ग्लोब में प्रेजेंस है और ये इंडिया डिवीजन की हम बात कर रहे हैं जो अपने एनएससी के मार्केट पे लिस्टेड है और ये स्टॉक्स पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 65% के रिटर्न्स दिए हैं और 1 साल पहले स्टॉक्स इस बार 1100 में ट्रेड कर रहा था और इसका 1122 कह सकते हो कि मिनिमम था और हाईएस्ट स्टॉक्स का रहा है ऑलमोस्ट 2400 रुपये का। तो आप कह सकते हैं 2400 का स्टॉक्स आपको आज के रेट में 1900 मिल रहा है। अगर इस कंपनी के बेसिक पैरामीटर को भी आप चेक करोगे, कंपनी में क्या कोई रेड फ्लैग है, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए क्या स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में है? नहीं, स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। स्टिल अगर हम डिविडेंड ट्रैक की बात करें तो स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन, आपको 1.11% का इसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। रिटर्न्स ऑन इक्विटी की बात करें तो इसके एफडी रिटर्न से बेटर है। आज की डेट में ये स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी का समझते हैं कि जो इनग्रेशन रैंड इंडिया लिमिटेड ये कंपनी काम करती है। अगर किसी भी कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर उसके स्टॉक्स को खरीदने हैं तो पहला रूल से उस कंपनी के बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है, बिजनेस आप समझ पाते हो और उसमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी 2 साल, 3 साल, 5 साल तक कंटिन्यू ग्रो कर सकती है,
तो अभी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, ताकि अच्छे आपको रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बन सके। तो अगर इस कंपनी के अगर हम बेसिक रूल को समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, तो आप चेक करोगे ये कंपनी ग्लोबल मार्केट लीडर किस रेंज में, द ब्रॉड रेंज ऑफ इनोवेटिव्स एंड मिशन क्रिटिकल एयर, फ्लूइड, एनर्जी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो एयर के लिए, फ्लूइड के, और एनर्जी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशन टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इनके पास सर्विसेज एंड सॉल्यूशन है। और ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और विजिट करते हैं कि कंपनी का डिटेल चेकआउट करते हैं ताकि ये बिजनेस करती क्या है, काम क्या है। सो ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट से अगर हम इस कंपनी के जस्ट बारे में समझते हैं, ये कंपनी क्या है, अबाउट द कंपनी, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसे बोला कि ये कंपनी मल्टीपल्स एरिया में, मल्टीपल्स फील्ड में काम करती है। अगर हम इसके इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इस इंडस्ट्री को टेकर करती है, तो आप चेक करो, चाहे इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो गया, एरो स्पेस हो गया, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल एंड फूड एंड बेवरेजेस। सो अगर हम डिटेल भी आप चेकआउट करोगे, आपकी कंपनी का डिटेल इन सेक्टर में क्या क्या काम करती है, तो आप इन कंपनी को चेक करोगे। तो ये देखिए, अगर इनके हमें बात करते एक, सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करती है। अगर हम सेम एज ए बात करें एरोस्पेस, तो एरोस्पेस में इनके पास बिजनेस है। एरोस्पेस में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो ये वर्ल्ड वाइड इनका डिमांड है। और इसमें अगर हम केमिकल एंड प्लास्टिक एंड रबर की बात करें, तो ये कंपनी भी है। इनके पास अगर कंज्यूमर्स ड्यूरेबल की बात करें उनके लिए, या इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर की बात करें, तो अगर ध्यान हो कि आज के डेट में हम डिजिटली कितना डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। और जो आपकी मोबाइल्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जो नहीं बनते उसमें सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको जो मोबाइल्स है, तो उसके अंदर जो सेमी कंडक्टर चिप्स लगते हैं, वो इस कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है। और उसको लॉट्स ऑफ अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करती है। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इन द केस ऑफ डिजिटल एरा है, जो इसमें इस कंपनी का इफ़िशियंसी है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के लिए, जो एयर कॉस्ट एंड एनर्जी की बात होती है, इनमें काम करते हैं। फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो उस पर भी इनके पास वर्क्स हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करते हैं। गवर्नमेंट एंड मिलिट्री की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ मिलिट्री के लिए जो इंडस्ट्रियल्स वर्क है, रिलायबल, इसमें जो फ्लूइड आएगा मैनेजमेंट, वाटर प्योरिफिकेशंस, वेस्ट ट्रीटमेंट्स और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये हेल्प आपका कंपनी करती है। सो अगर इंडस्ट्रियल गैसेस की बात करें, तो वैरायटी रेंज ऑफ इनके पास गैसेस है, वाइड रेंज ऑफ कंप्रेशन, ब्लोवर, वैक्यूम पैम्प्स ये है। अगर हम इसी तो बात करें मरीन की, सबमरीन की बात करते हैं, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की बात करो, ऑयल एंड गैसेस की बात करो, तो इनमें भी इस कंपनी का काफ़ी वाइड रोल ये कंपनी प्ले कर रही है। अगर आप सिंपली बात करो कि फार्मास्यूटिकल में, लाइफ साइंस एंड लेबोरेटरी के लिए, तो ये कंपनी पिछले 145 ईयर्स से इनके पास एक्सपीरियंस है कि आप जो फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंस की लेबोरेटरी के वर्क्स को, अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो पिछले मोर देन 50 ईयर्स से ये कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम टू सेफ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द पावर जनरेशन के बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनल की बात करो, सो इनके पास काफ़ी ही, अब चाहे हम
पल्प या पेपर या प्रिंटिंग की बात करो, इस इंडस्ट्री में काम करती है। अगर हम बात करें पिछले 160 ईयर से ये जो हमारे हाइड एक्विजिशंस एंड द इनोवेशंस टुडे, ये कंपनी ऑफर करती है सोल्यूशन विद हाइड्रोकार्बन या वाटर्स एंड वाटर ट्रीटमेंट की बात करो तो उसमें भी मीन्स की कंपनी के पास ह्यूज प्रोफेशंसी है। अगर हम कंपनी के सिर्फ अगर हम बात करें कि ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई, इनका मेजर बिजनेस क्या था, आप इनका हिस्ट्री चेकआउट करोगे तो ये हिस्ट्री आप ऑलमोस्ट इन्होंने फर्स्ट जो ये कंपनी स्टार्ट किया था उन्होंने 1872 में, और इनका पर्पस था, ये कंपनी थी रैंड वायरिंग ड्रिल्स एंड कंप्रेशन कंपनी लिमिटेड। फिर 1989 में इन्होंने इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट डायरेक्ट कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक मोटर ड्रिवन कंप्रेशन। तो मोस्टली लॉट्स ऑफ कंप्रेशंस रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आप बात करें तो नेक्स्ट मीन्स 1800 से लेकर के आज 2200 है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग इनके पास प्रोडक्ट एंड कंप्रेसर्स, एयर कंप्रेसर की बात करें, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर की बात करें तो ये कंपनी टाइम टू टाइम्स नए नए ज़रूरत के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से उन्होंने नए नए टाइप्स के कंप्रेसर्स इन्होंने बनाए। तो हर इंडस्ट्री को भी चेक कर पाओगे ईयर वाइज ईयर इनमें क्या ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, चाहे हम कॉम्प्रेस कॉम्पैक्ट एयर की बात करें, कंप्रेस्ड एयर की बात करें। और इनकी बात का अगर हम बात करूँ, इनके ब्रांड इस जितनी काम करती है डिफरेंट ब्रांडेड कंपनी के लिए भी इनके पास अगर देखोगे तो बॉक्स इनके पास ह्यूज ब्रांड है। नास की बात करें या कॉम्प एयर की बात करें, खुद आयर की बात करें, गार्डनर बात करें, एरो की बात करें, थॉमस, इनके पास ह्यूज ब्रांडेड हैं। जो अगर मिल्टन रॉय की बात करो या एल्मो स्टेक्स, ये अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंस है इनका, और इनकी ह्यूज ब्रांडेड ब्रांड है जिसके लिए कि इनके पास मार्केट वैल्यू है। तो एक काफ़ी बिगर कंपनी, बिगर स्कोप में कंपनी वर्क कर रही है। ब्रांड की लिस्ट की आप देखो तो ह्यूज लिस्ट इनके पास है, आप चेकआउट करते जाओ राइट्स। तो ये कंपनी का बिजनेस कह सकते ओवरऑल रिलेटेड मल्टीपल इंडस्ट्रीज को है, और ओवरऑल डे टू डे ये हमारे लाइफ को, चाहे हाइड्रोजन की बात करो, पावर की बात करो, एक तरफ बेटर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। और ये इनका कंपनी का मोटिव्स है और ऑब्जेक्टिव एंड मिशन है। तो ये कंपनी का ब्रीफ रहा, आप भी इस कंपनी का डिटेल चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी का क्या आने वाले टाइम में पावर के रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड, हाइड्रोजन के रिलेटेड जो हमारे करंट वर्ल्ड की डिमांड है, ज़रूरतें हैं, उनके एरिया में कंपनी वर्क करे। चाहे फार्मास्यूटिकल की बात करो या फूड एंड बेवरेजेस की बात करते हैं, या हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो कि आने वाले टाइम्स में सिचुएशन, करंट सिचुएशन इन्वायरमेंट को देखकर ज़रूरत है। ये कंपनी फ्यूचर बने जिसके पिछले 1+ कर सकते 150 एंड 60 ईयर्स से ये कंपनी लगातार काम कर रही है, और अपने वर्क को, अपने इंडस्ट्रीज को टाइम टू टाइम अपडेट करके जो करंट वर्ल्ड और हमारी दुनिया के रिक्वायरमेंट है उनको बेटर करने के लिए जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कंपनी इनोवेट कर काम कर रही है। तो इस कंपनी के बिजनेस को आप भी अंडरस्टैंड करें। अगर लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कंटिन्यू अपने बिजनेस में वर्क करती रहेगी तो इस कंपनी में भी आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और एक लॉन्ग टर्म्स पर्सपेक्टिव से ये कंपनी एक आपके वैल्यू में वेल्थ some level of create जरूर कर सकती है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।